सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सुनाओ, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक जेई एडवांस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि ये पीवाईक्यू नहीं है, बट एक एडवांस जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज जैसा कि चल रहा है, तो उस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आज समझने का कोशिश करते हैं। तो 0.10 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए मोनोप्रोटिक एसिड क्या है। 0.10 सोल्यूशन है किस चीज़ का, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड देखिए, पहले कंटेंट्स को लिखेंगे, कैसा एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड। हैज डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू दे दिया है 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस 5% डिसोसिएटेड, यानी डिसोसिएट कितना परसेंट कर रहा है, 5%, यानी इसका जो अल्फ़ा होगा वो होगा 5 अल्फ़ा हम कितना दिया हुआ है, 5%। ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वी हैव टू फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। द मोलिकुलर मास ऑफ एसिड इज 300, यानी एसिड का मोलिकुलर मास दे दिया है, एसिड का कितना दे दिया है, 300। नाउ मेरे भाई हमें क्या करना है, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.10 मोलर, एंड वी हैव टू फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ TF। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पर मोलैरिटी का मतलब क्या समझ में आ रहा है, बेसिक समझते हैं। तो मोलैरिटी का मतलब समझ में आ रहा है 0.1 है मोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल कितना है, 0.1। नाउ अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर 1 लीटर है, एंड जो डेंसिटी दिया हुआ है सोल्यूशन का वो 1.01 है। एंड वी नो डैट, हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी इक्वल टू 1.01 है, तो यहाँ डेंसिटी को पुट कर दिया 1.01, दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कितना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर, सो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1000 ml। तो यहाँ से जो मास ऑफ सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1.01 इंटू 1000, यूनिट काट के देखेंगे तो ग्राम आएगा, दैट इज़ इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ml, तो 1000 ml से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1010 ग्राम। दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज 1010 ग्राम। एंड नाउ अब हम देखते हैं मोल ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, तो सर मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मोल कितना दे दिया है, 0.1। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह 0.1 पुट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड इज 300, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, नीचे पे पुट कर देंगे 300, ऊपर में मास ऑफ सोल्यूट है। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना निकल कर आ जाएगा, सो यहाँ से देखेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट निकल कर आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा 30 ग्राम। दिस इज मास ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन, एंड वी नो डैट मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, तो वी नो डैट डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा TF इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सर डेल्टा TF इक्वल टू होता है I इंटू KF इंटू M, एंड I के जगह पे क्या लिख देंगे, तो 1 प्लस अल्फा इंटू KF इंटू M इक्वल टू क्या लिख देंगे, डेल्टा TF।
नाउ अब अगर ऑब्जर्व करें तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है तो आपका क्वेश्चन में 5, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 5 इंटू के एफ का वैल्यू कितना है, तो सर के एफ का वैल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है 1.86 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1.86 इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, तो मोलैलिटी की जगह पर हम लिख देंगे मास कितना है, सोल्यूट का मास दैट इज़ 30 अपॉन एसिड का मॉलिकुलर मास कितना दे दिया है, तो एसिड का मॉलिकुलर मास मोनोप्रोटिक एसिड 0.1, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ एसिड इज 30 ग्राम, मॉलिकुलर मास दे दिया है, ठीक है, मॉलिकुलर मास कितना दे दिया 30 ग्राम, तो यहाँ पर क्या लिखा 300 ग्राम, तो 300 ग्राम नीचे लिख देंगे 300, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो इफ़ सॉल्यूशन का मास इतना है तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, सो यहाँ पर अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहे, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट इज़ 1010 माइनस 30, दैट इज़ 980 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 980 डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, एंड डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लिख देंगे वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ वाला हम सॉल्व करके जो फाइनल आंसर निकलेगा, तो टी एफ बराबर जो आंसर आएगा वो होगा, जो आंसर निकल कर आएगा तो आंसर विल बी माइनस के 0.199 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.1999 डिग्री सेंटीग्रेड इस ऑप्शन सी होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझा दूं कि देखिए हमारे मोलैरिटी से हमने मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट किया। मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम पता कर लेते हैं तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा सकते थे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू आई इंटू एम होगा, एंड आई के बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 0+1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पर हो जाएगा 0.05, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0.05, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली, अगर हम एक स्टेप और चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर डेल्टा टी एफ इक्वल टू आ गया आई इंटू के एफ इंटू एम, आई के बराबर हो जाएगा 1.05, के एफ का वैल्यू जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो है 1.86, एंड मोलैलिटी जब हम सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी निकल कर आएगा 0.102, ठीक है, ओके। और वी नो डैट कि टी एफ नॉट इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सॉरी टी एफ माइनस टी एफ नॉट इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे यहाँ से हम फाइनली सॉल्व करके निकालेंगे, तो टी एफ इक्वल टू आ जाएगा -0.199 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू।